नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष महागठबंधन बनाने की आखिरी कवायद को पूरा कर चुका है और इंडिया के नाम से अब संयुक्त विपक्ष जाना जाएगा। वहीं बिहार में राजद, जदयू, वाम दल और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारों की आहट भी शुरू हो गई है, जो काफी विकट स्थिति को उत्पन्न कर सकती है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 2019 में जदयू भाजपा के गठबंधन ने पूरी तरह से तमाम दलों को क्लीन स्वीप कर दिया था और महज एक सीट किशनगंज कांग्रेस जीतने में सफल रही थी। ऐसे में अब जदयू भाजपा का साथ छोड़कर महागठबंधन में प्रमुख दल है, तो क्या जदयू सबसे ज्यादा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या राजद के पास 15 सीटें रहेंगी? इसको लेकर लगातार कवायद का दौर जारी है। नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में उनकी पार्टी जदयू 20 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। वहीं राजद भी 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये आंकड़ा 35 पहुंच जाता है और कांग्रेस भी कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस प्रकार ये आंकड़ा 40 का हो जाता है। तो फिर वाम दल क्या करेंगे? कई सारे ऐसे दल हैं जो एनडीए में जगह नहीं मिलने पर फिर महागठबंधन की तरफ आ सकते हैं। इसमें एक बड़ा नाम मुकेश साहनी का है और दूसरा नाम कहीं ना कहीं पशुपति पारस का भी हो सकता है, जो अभी तो एनडीए में है पर हाजीपुर के सवाल पर उनके रुख कभी भी पलट सकते हैं। जिस तरह से चिराग को ज्यादा तवज्जो भाजपा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के कारण चाहकर भी पशुपति पारस खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक पटकथा पहले लिखी जा चुकी है। बिहार में अगर सूत्रों पर विश्वास करें तो 12 सीटों पर जदयू, 12 सीटों पर ही राजद यानी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 6 सीटें जो हैं वो अंतिम समय तक वैसे उम्मीदवारों के लिए रखा जाएगा जो दूसरे दलों से आएंगे और किसी भी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। 10 सीटें कांग्रेस और वाम दलों को दी जाएगी। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जितनी सीटों पर जदयू के सांसद हैं, उन सीटों में भी लगभग 4 सीटें जदयू को राजद के लिए छोड़नी पड़ेगी। इसमें कई सारी ऐसी सीटें भी हैं जहां जदयू के उम्मीदवार अगर बदले जाते हैं तो बगावत का झंडा बुलंद करके निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में जदयू के वोट बैंक में एक बड़ी सेंध लग सकती है। अब यह देखना दिगर होगा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की होड़ में आगे तो बढ़े हैं, पर क्या बिहार में अपने कुनबे को समेट पाते हैं? चर्चा यह भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश बिहार की सत्ता तेजस्वी को सौंप देंगे। हालांकि इस मुद्दे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल लोकसभा के सीटों के बंटवारे को लेकर ही बिहार में महागठबंधन में महाघमासान मचने वाला है। इसके अंदेशा अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में भी इसी कारण से विलंब हो रहा है कि कहीं बगावत की आग आपस में ही घटक दलों को जलाकर राख नहीं कर दे। कांग्रेस 2 मंत्रियों से कम पर मानने को तैयार नहीं है, जबकि राजद का कोटा भी 2 मंत्रियों का खाली है। ऐसे में जदयू ने गेंद राजद के पाले में डाल दिया है और लोकसभा सीटों के बंटवारे के पहले अब यह देखना दिगर हो गया है कि क्या महागठबंधन के दल भाजपा को रोकने के नाम पर एकजुट रह पाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें।